वेलकम बैक। ये एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये पीएसएल स्पेशल आप शोज देख रहे हैं। पीएसएल में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। अगर हम बात करें तो पिछले 8 सीजन में हमने इतने कम्पेटिटिव मैचेस नहीं देखे होंगे। मतलब हर सीजन में 3 या 4 ऐसे कम्पेटिटिव मैचेस मिलते थे, वो भी गैप्स में, जिनका हम जिक्र करते थे कि जो असल में जिनमें सनसनीखेज मुकाबला होता था। लेकिन इस सीजन में हमने देखा है कि ये बैक टू बैक हमें ऐसे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं जो बड़े कांटेदार हैं और जिसमें लास्ट ओवर में फैसला हो रहा है, और कुछ मुकाबले तो ऐसे जिनमें बिल्कुल लास्ट बॉल फिनिशेस हो रहे हैं। तो कल मुकाबला खेला गया जो वो था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। ये मैच खेला गया कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी अपने पिछले दोनों मैचेस जीत के आ रही थी, और जिस तरीके से जीत के आ रही थी, क्लोज मैचेस खेले थे उन्होंने, लेकिन उनकी बैटिंग बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बॉलिंग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन दोनों टोटल्स उन्होंने डिफेंड कर लिए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो उनकी टीम हमें ओवरऑल हमेशा इस टूर्नामेंट में पीएसएल में ही हमेशा उनकी टीम का जो हमें बैलेंस नजर आता है वो इस तरह का बनाते हैं कि वो चेस करना पसंद करते हैं। तो एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलना था जो तगड़ा होना था हर सूरत से। और फिर कुछ जो होते हैं बैटल्स विद इन बैटल्स, जिस तरह शादाब खान वर्सेस बाबर आजम, ये एक फ्रेंडली सा बैंटर, और फिर इमाद वसीम जिस तरह बातें करते हैं बाबर आजम के खिलाफ या उनके बारे में, उनका मुकाबला बाबर आजम से, और साइम अयूब, इस तरह के कुछ बैंटर्स थे। तो वहां पर यही हुआ कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की, और पेशावर ज़ल्मी ने अगर हम बात करें तो अगेन एक उनको अच्छा ओपनिंग स्टार्ट मिला उनके ओपनिंग पेयर की तरफ से। साइम अयूब और बाबर आजम ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया उन्हें, और 77 रन के स्टार्ट था उनका। उसके बाद विकेट्स गिरी, बाबर आजम क्रीज पर मौजूद रहे, लेकिन दूसरे एंड से इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। शादाब खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आगा सलमान ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, लेकिन बाबर आजम वहां पर डटे रहे। दूसरे एंड से विकेटें गिरती, बाबर आजम ने लेटर ऑन इनिंग जाके चार्ज लिया और हुनैन शाह को अटैक किया। फिर जो बॉलर्स है उनको फिर उन्होंने बड़े आउटस्टैंडिंग तरीके से अटैक किया, और पहली 50 उन्होंने 39 बॉल्स पे बनाई, और दूसरी 50 जो उन्होंने बनाई वो 20 गेंदों में बनाई। इस तरह उन्होंने अपना 100 पूरा किया। 111 रन नॉट आउट रहे वो। आसिफ अली ने उनका थोड़ा सा साथ दिया, इसके अलावा वॉल्टर ने थोड़ा साथ दिया, और बिलखसूस पेशावर ज़ल्मी की अगर हम यहाँ बात करें तो बिल आखिर पेशावर ज़ल्मी 201 रन बना पाई, और इस तरह उनके 20 ओवर्स पूरे हो गए। अब जब पेशावर ज़ल्मी डिफेंड करने आई तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अर्ली ऑन अगर हम बात करें तो स्टॉप स्टार्ट वाला जो है सिनेरियो, एक मतलब फिर ये ऐसे हुआ कि उन्होंने जॉर्डन कॉक्स से ओपनिंग करवाई। जॉर्डन कॉक्स और कॉलिन मुनरो ओपन करने आए, थोड़ा सा उनकी पार्टनरशिप बनी, फिर विकेट गिरी। फिर बैट्समैन आते गए, शादाब खान आए, वो बहुत जल्दी चले गए। आगा सलमान आए, उन्होंने 1-2 बाउंड्रीज मारी और वो आउट हो गए। फिर क्रीज पर आते हैं आजम खान और कॉलिन मुनरो खड़े होते हैं। अब कॉलिन मुनरो अनकैरेक्टरिस्टिक जो उनकी ये नहीं होती, वो नॉर्मली खड़े होते हैं तो अटैकिंग पोजीशन में आते हैं वो, लेकिन कल हमने देखा कि वो एंकर कर रहे थे। और दूसरी तरफ से हमने देखा कि आजम खान ने आके ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, जिस तरीके से वो जाने जाते हैं। उन्होंने एक इनिंग खेली 35 गेंदों में 70 रन की, और एक तरफ मैच का जो रुख है अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया, और पेशावर ज़ल्मी में अंडर प्रेशर नजर आ रही थी उनके। अगर बात करें तो बॉलर्स भी जो उनके मेन बॉलर्स हैं उनको उसने अटैक किया और अंडर प्रेशर कर दिया था। फिर सिचुएशन ऐसी आई कि लास्ट 3 ओवर्स बचे थे और सिर्फ 27 रन चाहिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और उनकी सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी। पीछे भी एक लंबी बैटिंग लाइन आने वाली थी, और 2 सेट बैट्समैन खड़े हुए थे, और दोनों एक्सप्लोसिव नेचर के थे। वहां हमने देखा कि नवीन उल हक ने ओवर किया जिसमें उन्होंने एक 6 कंसीड किया, और आजम खान की क्रूशल विकेट ली। अब आजम खान को वहां पर चाहिए था कि वो एक छक्का मार चुके थे और पीछे 2 ओवरों में सिर्फ 21 रन पड़े, तो शायद वो उस ओवर में थोड़ा सा कंट्रोल करते या स्ट्राइक रेट करते, क्योंकि फिर पेशावर ज़ल्मी एक बॉलर शॉर्ट था। या तो उनको वॉल्टर के साथ जाना पड़ता या आरिफ याकूब के साथ। एक ओवर सलमान इरशाद का था जिसको वो ऑलरेडी अच्छा अटैक कर चुके थे। तो थोड़ा सा ये चीजें होती हैं गेम में, आपको देखनी होती हैं। लेकिन हमने देखा कि आजम खान अपनी जो नेचर है उनकी एग्रेसिव, उसी तरह वो शॉट खेल लेंगे और आउट हुए। इतना उनको नहीं पता था कि शायद पीछे बैटिंग आने वाली है। ऑब्वियसली आप जब भी देखेंगे 2 ओवरों में 21 रन, टीम के पास 6 विकेटें हो, एक सेट बैट्समैन खड़ा हो, तो आप हमेशा बैटिंग टीम को बैक करते हैं किसी भी सिचुएशन में। और इस तरह के आजकल की जो मॉडर्न गेम है ये कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर ने बिल्कुल जिसे हम कहते हैं काया पलट दी। आरिफ याकूब को बॉल दी, क्योंकि आजम खान आउट हो चुके थे, तो बाबर आजम ने आरिफ याकूब को बॉल दी। आरिफ याकूब ने कमाल कर दिया उस ओवर में, 2 रन दे के 4 विकेटें ली, और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बैकफुट पे कर दिया वहां पर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को। उन्होंने सेट बैटर कॉलिन मुनरो को आउट किया, फिर हैदर अली को आउट किया। फिर हमने देखा कि उन्होंने
फ़हीम अशरफ को आउट किया। अब ये 3 ऐसे थे कि ये इन पे बड़ा डिपेंडेंट थी ये रन्स करने के लिए, ये तीनों आउट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि हुनैन शाह भी एक अच्छा स्ट्राइक करते हैं बॉल को, उनको भी उन्होंने आउट कर दिया। तो एक ही ओवर में 4 विकेटें ले ली, जिसका खुलासा ये बचा कि आखिरी ओवर में फिर 19 रन करने थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगेंस्ट सलमान इरशाद। तो हमने देखा इमाद वसीम एक एंड से खेल रहे थे, उनसे उस तरह की हिटिंग नहीं हो रही थी, वो स्क्रैचिंग नजर आ रही थी, तो उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। एक छक्का मार पे नसीम शाह सेकंड लास्ट ओवर में, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इमाद वसीम भी आउट हो गए और बिल आखिर 8 रन से ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई। अब लास्ट 3 ओवर से पहले अगर हम देखें तो इस इनिंग को जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के उसको हम 2 फेजेस में कन्वर्ट करते हैं। एक फेज वो जो आजम खान के आने से पहले का, और एक आजम खान के आने के बाद का। तो बीच वाला जो फेज है वो आजम खान जब बैटिंग कर रहे थे उस फेज में हमें नजर आई इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस के फुल कंट्रोल में। उससे पहले भी हमें वो स्टॉप स्टार्ट टाइप चीज नजर आ रही थी, और उसके बाद भी हमें एक बहुत ही रेयर होता है ऐसा बैटिंग कोलैप्स देखने को मिले, तो वो देखने को मिला। अब यहाँ पर थिंकिंग करने की जरूरत है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मानते हैं हम ये कि उनका एक मंत्र है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, लेकिन 2 ओवरों में 21 रन बनाना कोई आजकल के अगर हम बात करें तो टॉप डेथ बॉलर्स हों, जसप्रीत बुमराह या शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, इस तरह के तगड़े बॉलर्स भी हों, उनके अगेंस्ट भी 2 ओवरों में 21 रन बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती आजकल के दौर में। लेकिन यहाँ हमने देखा कि एक हमें मिलियन, जिसे कहते हैं मिलियन ईयर्स में जा कोई ऐसा बैटिंग कोलैप्स देखने को मिलता है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मिला। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये अपना तीसरा मैच लगातार हार गई। ऑन द अदर हैंड पेशावर दलमी ये अपना लगातार तीसरा मैच जीत गई, और अच्छे साइंस है उनके लिए कि बाबर आजम रन कर रहे हैं। बाबर आजम ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग 100 स्कोर किया, जिस तरह मैंने आपको बताया साइम अयूब ने बड़े अच्छी इनिंग खेली थी, आज भी फिर अगेन उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया, और बॉलिंग भी उन्होंने करवाई 3 ओवर और 1 विकेट भी ली आगा सलमान की। तो पेशावर दलमी की टीम आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। अगेन मैं वो बात करूंगा कि बॉलिंग में अभी भी उनके कॉम्बिनेशन को और थोड़ा सा टाइटन होने की जरूरत है, लेकिन स्टिल वो मैच जीत गए, 3 में से 3 अच्छी पोजीशन में आ गए हैं वो पॉइंट्स टेबल में। तो ये उनके लिए अच्छे साइन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के लिए वरीज बरकरार हैं। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।